मेरे प्यारे स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम स्कोर। आज थोड़ी आवाज़ कम होगी, नोज़ में पेन हो रहा है कोल्ड की वजह से, ठीक है। एडजस्टमेंट कर ले, लेकिन आवाज़ बेटर होगी जो आप समझ सकते हो, ठीक है। तो जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया, वो कर लें, क्योंकि जो शेयर सब्सक्राइब करते रहते हैं तो एक कनेक्टिविटी बनी रहती है हमारे तुम्हारे बीच में, ठीक है। तो क्लास 8 का 13 भी पैरेललोग्राम करा रहे थे। 13 मैंने 3 क्वेश्चन करा चुके हैं, उनको भी देख सकते रहे, रिसेंटली मैंने अपलोड किए हैं, ठीक है। आज जो 4th क्वेश्चन है उसको देखो लिखा है, उसको पहले समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। उसको जब समझ लेंगे तभी हम इसको कर सकते हैं अच्छे से। ऐसे तो हम अभी नोट करा दें, आप प्रिंट कर लो, उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा बच्चों। फ़ायदा जब भी मिलेगा जब उस क्वेश्चन को हम समझ सकें अच्छे से। तो देखो लिखो, द डायगोनल ऑफ आ रेक्टेंगल ABC। तो ये एक हमारा रेक्टेंगल है, उसमें जो डायगोनल्स ये कट कर रहे हैं भाई, ABC रेक्टेंगल में, ठीक है, ये कट कर रहे हैं। अब उसमें एक एंगल भी दिया है, मैंने वो एंगल बना दिया है, ओके। अब उसमें ये वाला एंगल पूछा गया है, ठीक है, ये एंगल पूछा गया, कैसे निकालते हैं। तो आप बहुत ध्यान से समझना, जब लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, वर्टिकली अपोजिट इंटरसेक्ट करती हैं, तो ये जो एंगल होगा वो हमारा ये एंगल हो जाए, 44 डिग्री। तो लिख सकते हैं आई प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल लिख लेते हैं, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल, ठीक है। तो आप हम लिख सकते हैं एंगल AOD बराबर 44 डिग्री, ये मुझे पता है, ठीक है। अब मुझे एक एंगल इसका ये पता चल गया, हमें ये और इसमें से एक एंगल निकालना। तो ध्यान रखना, हम जानते हैं जो डायगोनल्स हैं वो इक्वली कट, ये लेंथ, ये दोनों लेंथ बराबर होंगी, ये वाली लेंथ इस लेंथ के बराबर होगी, ठीक है। ये लेंथ इस लेंथ के बराबर होगी, ध्यान रखना। अब ठीक है, इस वाला एंगल जितना का उतना ये एंगल होगा। तो हम मान लेते हैं लेट एंगल OAD इक्वल टू एंगल ODA, यानी ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये जो एंगल अंदर वाला है, ट्रायंगल कौन सा बनना, अगर ऐसे करें तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बनना। आइसोसेलेस में जब दो साइड बराबर होती है तो उनके जस्ट सामने वाले भी एंगल बराबर होते हैं। तो मैंने इसको x मान लिया, तो हम इसको x ले लेते हैं, इसको भी x ले लेते हैं। अब हमें नहीं लगता कि आपको कुछ करने की ज़रूरत है। अब देखो, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल इंटीरियर सम कितना होता, 180 होता, आया ना। तो अब इंटीरियर सम क्या है, x एंगल x प्लस 44 इक्वल टू 180, ठीक है। अब यहाँ से 2x प्लस 44 इक्वल टू 180। अब 2x इक्वल टू 180 बच्चों माइनस 44। अब 2x
इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 36। ठीक है, अब जो x इक्वल टू हमारा निकलेगा वो क्या निकलेगा 136 अपॉन 2। तो x इक्वल टू हमारा कितना निकलेगा, डिवाइड कर देंगे 68 डिग्री निकल आई। तो x की वैल्यू भाई 68 डिग्री सेंटीग्रेड डिग्री। तो अभी 68 ये हो गया, ये भी 68 हो जाए। अगर आपसे दोनों पूछा जाता तो आप दोनों के आंसर लिख लेते। अब आपसे चाहे ये एंगल्स पूछा जाए चाहे ये एंगल पूछा जाए। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। बस दो प्रॉपर्टी का यूज़ किया गया है, एक प्रॉपर्टी ये और दूसरी प्रॉपर्टी ये। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो अपने दोस्तों तक वहाँ तक पहुँचाएं जहाँ इन बच्चों को इस क्वेश्चन की नीड हो या इस ज़रूरत पड़े। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं ऐसे एनर्जी के साथ। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं बच्चों कैसे करते हैं। 5 क्वेश्चन लिखा है बोर्ड पे। ठीक है, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ये फिगर है, ठीक है, ABC या रोम्बस। तो रोम्बस, जैसे ही रोम्बस वर्ड पढ़ते हुए आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, जब भी हम ये क्वाड्रिलेटरल पढ़ते हैं उसकी सारी प्रॉपर्टी आपको लर्न होनी चाहिए, तभी आप ऐसे बहुत अच्छे से कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो इसमें दिया एक एंगल हमें 56 डिग्री दिया है, आपको यहाँ दिख रहा है साफ साफ। अब ये एंगल कैसे निकालेंगे वो आप तरीका देखो। तो एक मेन प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस जो मेन है, डायगोनल कट ऑफ 90 डिग्री। जो भी जितने भी डायगोनल्स है वो हमारे कट 90 डिग्री कर दें। तो ये एंगल होगा हमारा 90 डिग्री का, ये एंगल होगा 90 डिग्री का। आप इसको याद रखें, हमेशा काम करेगी ये 90 डिग्री। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, ध्यान रखना जो यूज़ करेंगे प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी हमारी क्या है, यूज़ करते हैं। दूसरी क्या है, रोम्बस और ऑल साइड्स आर इक्वल। ओके बच्चों, जो रोम्बस की जो साइड है, ये वाली साइड और ये वाली साइड और ये वाली साइड और ये वाली साइड, सारी साइड इक्वल है। दूसरी प्रॉपर्टी। अब हमें बताइए इस साइड के, ठीक है, ये जो है दो साइड है, ये साइड और ये साइड। ठीक है, ये दो साइड बराबर होंगी, ये और ये। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। अगर हम बहुत ध्यान से देखना इस ट्रायंगल की बात करें, आप ना करना, बस आपको समझाने के लिए मैं बस कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ये इस ट्रायंगल को लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, ABC में। अब बताओ ये जो साइड है और ये साइड इक्वल है, ध्यान रखो, ये साइड। अब इस साइड सामने ये एंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इस साइड देखो, मैं एक तीर बना दिया, इस साइड के सामने ये एंगल है, अब इस साइड के सामने ये है। जब ये बराबर तो ये वाला भी हमारा एंगल कितना हो जाएगा 56 डिग्री। बस अब हम लिख सकते हैं कौन सा मिला है, कौन सा मिला हमें, एंगल ACB कितना हो जाए हमारा 56। ठीक है, बहुत ध्यान समझना। बस क्वेश्चन खत्म हो गया। अब बस हमें ये एंगल चाहिए। अब बताओ ये एंगल हमें मिल गया। तीन एंगल थे, एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3।
तीन ही एंगल तो होते हैं। अब इस ट्रायंगल की बात करेंगे इसकी। अब ट्रायंगल ध्यान रखना, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं अब, ठीक है। अब दूसरा टर्म है इन ट्रायंगल ए ओ सी, ट्रायंगल ओ ए सी है, ट्रायंगल ए ओ सी, ठीक है। इस ट्रायंगल में बात करेंगे तो इस ट्रायंगल में क्या होगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू 180 होता है। अब बताइए हमें, ट्रायंगल देखो ए, जो एंगल यही एंगल है 1, एंगल 3 ही तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, यही तो, इन्हीं का सब तो 180 होगा बच्चों, यस या नो, ठीक है। अब एंगल बना हमें 56 दिया, प्लस एंगल 2 हमें देखो 90 डिग्री दिया। एंगल सी को क्या रिप्रेजेंट किया भाई, एंगल सी को यही तो रिप्रेजेंट किया, क्या रिप्रेजेंट किया भाई, एंगल सी ए डी, यही तो रिप्रेजेंट किया भाई, इसी को तो निकालना है। अब आपको ये गणित समझ में आ गया, कितनी प्रॉपर्टी यूज होके ये आया। तो बस अब इन दोनों को ऐड करते हैं, ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा, ये 6, ये 14, ठीक है। 90 जोड़ोगे तो हमारा कितना हो जाएगा 46, प्लस एंगल सी ए डी बराबर 180, एंगल सी ए डी इक्वल टू 180, माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 4 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ क्या बचेगा भाई 7 में से 4 जाएगा 3, यही एंगल पूछा गया था, निकल आया। तो बहुत प्यार से कराया, बहुत स्लो कराया, क्योंकि बच्चे एक एक चीज़ को देख सकते हैं, क्योंकि जो भी ये क्वेश्चन है आपको सारी प्रॉपर्टी अच्छे से लर्न होनी चाहिए, तभी एक चीज़ समझते हो। कितनी प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी भाई डायगोनल स्कल्ट 90 डिग्री, ठीक है। रोम्बस ऑफ ऑल साइड आर इक्वल हुई, तो उससे एक ट्रायंगल में से एक हमारा ये निकला। दूसरी प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल सम ऑफ इंटीरियर एंगल 180, तो यहाँ से ये निकला, तो एक दूसरे इंटरकनेक्ट है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कह रहा है। लिखा है ABC इज अ रोम्बस, तो भाई रोम्बस बनाया, ठीक है। एक नज़र डाली, रोम्बस बना भाई। रोम्बस की प्रॉपर्टी रहे, याद कर लो क्या है, इफ़ DAC दिया है, DAC एंगल ACD, ये एंगल निकालना, सबसे पहला ये निकालना, ठीक है। फिर हमारा CAB, दूसरे पे ये निकालना, ठीक है, और थर्ड पे ये निकालना। कैसे निकालते देखो, तो एक प्रॉपर्टी लिखना है, प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो ये वाली जो साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड, चारों साइड बराबर है। अब अगर इस साइड को देखें, इस साइड के सामने ये एंगल बराबर है, तो भाई ट्रायंगल अगर इन ट्रायंगल ACD में देखें तो ये आइसोसेलेस बनना, आइसोसेलेस में अगर दो साइड बराबर हैं तो दो एंगल भी बराबर, तो ये एंगल इसके बराबर, तो ये एंगल जो होगा ये एंगल जो 50 डिग्री होगा। तो पहला हमारा आंसर निकल आया जो था एंगल ACD इक्वल टू
50 डिग्री, ठीक है। अब भाई ये 50 निकल आया, ये 50 लगा रहे हैं। अब मुझे हमें क्या चाहिए, ये एंगल चाहिए। तो देखो जब भी कोई डायगोनल्स कट करता है तो इक्वली ट्रायंगल्स में कट करता है। ये जो ट्रायंगल होगा, ये जो ट्रायंगल होगा सेम जो ट्रायंगल होगा, आपको उससे पहले मैंने पढ़ाया था कॉन्करेंट ट्रायंगल, ठीक है। तो उसी से देखो अब ये डायगोनल क्या बाइसेक्ट करता है एंगल ए को, तो वहाँ से 50 डिग्री निकाल आएगा, ठीक है, ठीक है, वहाँ से 50 डिग्री निकल आएगा, ठीक है। तो लिख लेते हैं डायगोनल्स कट एंगल, ये बाइसेक्ट लिखते सही रहता, कट नहीं बाइसेक्ट, बाइसेक्ट एंगल ए। तो देन दूसरे से क्या निकालेगा, एंगल सी ए बी बराबर 50 डिग्री। ये निकला है, दो हमें निकला है, ठीक है, दोनों प्रॉपर्टी। डायगोनल कट, डायगोनल्स बाइसेक्ट ट्रायंगल ए, ठीक है, जो एंगल्स हैं इसको बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो ये वाला भी निकला है भाई 50, ठीक है। अब भाई इस एंगल की प्रॉब्लम है, इसे कैसे निकालना भाई। अब जब मुझे पता चल गया कि ये और ये, उसमें भी सेम वही कंडीशन सेम हो जाएगी, इसमें भी हो जाएगी भाई। ये एंगल बात समझे, इस साइड के बराबर ये एंगल 50 है, तो इसके बराबर ही 50 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 50, ये भी 50 हो गया, हो जाएगा, लिखना नहीं 50 हो गया। अब बस ये निकालना, सम लगा दो भाई, इन ट्रायंगल ए सी बी में, ए सी बी में लगा दिया, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स 180 हो जाएंगे, ठीक है। हमें क्या निकालना भाई, ये 50 है, ये 50 है, यही तो निकालना। तो 50 + 50 और ये हमारा कौन सा लास्ट वाला है, एंगल ए बी सी बराबर 180, तो ये 100 हो जाएगा। तो एंगल ए बी सी बराबर 80 डिग्री, बस तीनों एंगल निकल आई। तो ये वाली प्रॉपर्टी ये और ये, तो सबसे पहले जब साइड इक्वल है तो हमारी एक ये 50 निकल आई। डायगोनल्स बाइसेक्ट किए, डायगोनल बाइसेक्ट किए तो हमारा ये एंगल निकल आया, और जब इंटीरियर सम निकाला तो मैंने ये निकाल लिया। तो बारीकी से फोकस से देखना है सर क्या करा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते, क्वेश्चन नंबर 7 पर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कैसे करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना, ठीक है। ए बी सी इज अ ट्रेपेजियम, ये भी ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम का मतलब क्या होता है, जो दो साइड पैरेलल होती हैं, ठीक है, और दो साइड इधर कट करती हैं। तो यहाँ दो एंगल्स भी दिए गए, लिख लिए। अब बचे ये हमें 2 एंगल्स निकालने हैं, तो बस जो हमने ये हाईलाइट की है, जब ये दो साइड को कोई लाइन कट करती है तो ये जो क्या बनाते हैं, एडजेसेंट एंगल क्रिएट करते हैं। तो देखो एडजेसेंट एंगल क्रिएट करें, ये लाइन एडजेसेंट एंगल क्रिएट नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी भाई, वे बता दे रहे हैं कि ये लाइन किसको कट कर रही है, ना तो ये पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल नहीं है, ठीक है। तो ये लाइन जब इसको कट कर रही ना, तो ये और ये और ये, ठीक है, इंटीरियर इन दोनों का सम क्या होगा, 180 होगा, ठीक है। इन लाइन पे बने एडजेसेंट एंगल है, ठीक है। तो लिख सकते हैं एडजेसेंट एंगल सम 180, तो एंगल ए प्लस एंगल डी बराबर 180। तो एंगल ए बराबर 40
एंगल डी बराबर एंगल डी निकालना है, तो एंगल डी बराबर 140। बात ध्यान रखना भाई, ये दो लाइन पैरेलल है, ये लाइन कट कर रही तब है ये, ठीक है। चलो दूसरा, ऐसे ही इसमें लगा लो सही, इन दोनों का सब 180 हो जाएगा। तो भाई सम 180, तो एंगल बी एंगल सी बराबर 180। तो देखो ये कितना है, एंगल बी 40 है, एंगल सी बराबर 180, तो एंगल सी बराबर 140। ओके, तो हमारा ये 140 ठीक है। तो आप ये बात जान गए, जब पैनल लाइन किसी को कट करती है तो अंदर के जो एंगल्स होते हैं वो कहते हैं इंटीरियर, बोलते हैं ना इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है हमारा 180 होता है, ठीक है। जब दो टू लाइन पैनल कट कर रहे, ये तो लाइन पैनल है नहीं तो इनका हम 180 लिख ही नहीं सकते। बस इतना ध्यान रखना भाई, इसमें यही एक ट्रिक थी। बच्चे गलती से ना कन्फ्यूजन कर देते हैं इनको, भाई ये क्यों 180 नहीं है, भाई ये इस वजह से 180 नहीं रख सकते क्योंकि ये जो लाइन है ये पैरेलल नहीं है एक दूसरे की, ठीक है। पैरेलल ये है, पैरेलल का मीन होगा कि उन दोनों के बीच की दूरी बराबर। यहाँ कहीं से भी नापेंगे तो इन दोनों के बीच की दूरी बच्चों बराबर होगी। मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये कन्फ्यूजन होगा, ठीक है। अब इनकी दो का दूरी कम होती है तो भाई ये नहीं बन सकते, ठीक है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। अपना ख्याल रखें, अपने आसपास वाले लोगों का ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।